आपने क्रिकेटर्स की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी और कई बार सुनी होंगी। आइए आज कहानी के किरदार बदलते हैं। इस कहानी के नायक सचिन या विराट नहीं, बल्कि महिला क्रिकेटर्स हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वो अद्भुत लड़कियां जिन्होंने वर्ल्ड कप अपने नाम किया। जुनून और जज्बात से भरी वो कहानियां जिन पर पूरे देश की नज़रें टिकी थीं, और वो लड़कियां देश की उम्मीदों पर खरी उतरीं। जिन लड़कियों ने साबित किया कि क्रिकेट महज पुरुषों का खेल नहीं है, लोगों को मजबूर किया कि महिला क्रिकेटर्स का नाम उनके जहन से न उतरे। जिन लड़कियों ने 52 साल की ट्रॉफी का सूखा खत्म करके विश्व विजेता बनी। जानते हैं उन लड़कियों के संघर्ष, परिश्रम, जुनून और सफलता की अदम्य कहानी। 9 साल की लड़की जिसने मज़े मज़े में क्रिकेट का ट्रायल दे दिया। क्रिकेट खेलते हुए केवल 2 साल ही हुए थे, उसका चयन महाराष्ट्र की अंडर 19 टीम में हो गया। मैदान पर उस लड़की का प्रदर्शन हर दिन बेहतर हो रहा था। 4 साल के अंदर उस लड़की का चयन सीनियर टीम में हो गया था। महज 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाली इस खिलाड़ी का नाम है स्मृति मंधाना। अप्रैल 2013 में ही स्मृति ने T20 क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया। 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया और पहले मैच में ही अर्धशतक लगाया। स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट का वो नाम है जिसने क्रिकेट के लिए साइंस छोड़ा, बना बनाया हॉस्पिटैलिटी का करियर छोड़ा, और ये सब छोड़ने का कोई पछतावा नहीं, क्योंकि जो चुना वो महज एक खेल नहीं बल्कि जज्बात था। स्मृति बचपन में अपने भाई को क्रिकेट खेलते देखती थी, उनके साथ बैट का स्ट्रोक बेहतर करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। समय के साथ खेल इस कदर सुधरा कि वही क्रिकेट जीवन बन गया। स्मृति के नाम कई रिकॉर्ड हैं। महज 22 साल की उम्र में वो भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे कम उम्र की T20 कप्तान बनी और इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में टीम की अगुवाई की। इसी साल उन्हें इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। स्मृति तीनों क्रिकेट फॉर्मेट में शतक लगा चुकी हैं और पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 10 शतक लगाए हैं। स्मृति ओडीआई में 5000 रन भी पूरे कर चुकी हैं। वो ऐसा करने वाली भारत की दूसरी और दुनिया की 5वीं क्रिकेटर बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, स्मृति सबसे कम पारियों और सबसे कम गेंदों में 5000 रन पूरे करने वाली खिलाड़ी हैं। स्मृति के नाम किसी एक कैलेंडर ईयर में विमेंस ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी है। वो वुमेन्स वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर भी बन चुकी हैं। स्मृति दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जो किसी विदेशी T20 लीग में फीचर हो चुकी हैं और वर्ल्ड कप में शतक लगा चुकी हैं। दुनिया में उनकी पहचान अब वन ऑफ द बेस्ट टॉप ऑर्डर बैटर के तौर पर होती है। पहले स्मृति की ब्रांड वैल्यू लगभग 20 करोड़ रुपए थी, जो अब लगभग 30 करोड़ रुपए हो चुकी है। पहले वो सिर्फ नाइक और बूस्ट को एंडोर्स करती थीं, अब लॉरियल, नाइका और फ़ोन पे से जुड़कर काम करेंगी। उनकी एक इंस्टाग्राम रील की कीमत लगभग 12 लाख रुपए होगी। एक लड़की जिसके क्रिकेट करियर की शुरुआत मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलने से हुई। यही वजह रही कि आज उसके जितने लंबे छक्के कम ही महिला क्रिकेटर मार पाती हैं। पटियाला में एक मैच के दौरान उस लड़की ने इतना लंबा छक्का मारा कि नज़दीक के घर की खिड़की टूट गई। घर का मालिक गुस्से में बाहर आया और पूछा कि ये शरारत किसने की। सभी ने बताया कि एक छोटी लड़की ने छक्का मारा है। तब वो शख्स देखता रह गया, लड़की के शॉट की तारीफ की और वापस चला गया। लड़की के घर वालों ने पंजाब के ज्ञान ज्योति स्कूल एकेडमी में उसका दाखिला कराया और वहीं से उसकी क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू हुई। तब उस लड़की को कमलदीप सिंह सोढ़ी नाम के कोच का मार्गदर्शन मिला। एक दिन कोच साहब मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तब उन्होंने उस लड़की को बॉलिंग करते देखा। उन्होंने इसके पहले किसी लड़की को इतनी तेज गेंदबाजी करते नहीं देखा था। कमलदीप सिंह ने उस लड़की का टैलेंट पहचाना और आज की तारीख में वो लड़की भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। हरमनप्रीत कौर। पिता हरमंदर सिंह भुल्लर जिला अदालत में क्लर्क और पार्ट टाइम क्लब क्रिकेटर थे। उनका कहना था, मैंने हरमनप्रीत को बेटे की तरह पाला है क्योंकि मैं चाहता था कि वो एक शानदार एथलीट बने जो मैं कभी नहीं बन सका। हरमनप्रीत वीरेंद्र सहवाग को अपनी प्रेरणा मानती हैं और मानती हैं कि वो बेहद जज्बाती हैं। कहती भी हैं, मैं भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती हूँ। ऐसा नहीं है
कि सिर्फ हारने के बाद ही मेरी आंखें नम होती हैं। मैं जीतने के बाद भी कई बार रोई हूं। हरमनप्रीत महिला क्रिकेट की सबसे सफल कप्तानों में एक मानी जाती हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम पहली बार वर्ल्ड कप जीती है। एक अच्छी कप्तान के साथ साथ हरमनप्रीत एक बेहतर ऑलराउंडर भी हैं। मार्च 2009 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया। क्रिकेट की पिच पर लगभग 2.5 दशक बिता चुकी हरमनप्रीत 2017 में अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी हैं। हरमनप्रीत को बाइक्स का भी शौक है। उनके कलेक्शन में हार्ले डेविडसन जैसी बाइक्स शामिल हैं। पहले हरमनप्रीत की ब्रांड वैल्यू लगभग 25 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो रातों रात 35 से 40 करोड़ रुपए हो चुकी है। पहले प्यूमा, JBL और सिएट जैसे ब्रांड्स को एंडोर्स करती थी। अब स्विगी, सर्फ एक्सेल और कोका कोला को भी एंडोर्स करेंगी। पहले उनके एक इंस्टाग्राम पोस्ट की कीमत 3 से 4 लाख रुपए थी। अब वो 8 से 10 लाख रुपए हो चुकी है। अगली कहानी उस महिला क्रिकेटर की जो वर्ल्ड कप खेलने वाली भारतीय टीम का हिस्सा नहीं बन पाती है। एक खिलाड़ी के चोटिल होने पर उसे बुलावा आता है। संयोग से वो 2 नॉकआउट मैच खेलती है और फाइनल की सुपरस्टार साबित होती है। उसके हाथ में एक टैटू है, गॉड्स प्लान। वर्ल्ड कप साबित करता है कि वो टैटू महज संयोग नहीं था। जिस खिलाड़ी ने जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने शुरुआत में ही कहा था, भगवान ने मुझे यहां कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है और आज वही झलक दिखी। बहुत खुश हूं कि हम जीत गए। इस अनुभव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये मुश्किल था, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा था कि अगर मैं शांत रहूं तो सब कुछ हासिल कर सकती हूं। ये कहानी है ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल की प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा की। शेफाली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 78 गेंदों पर 87 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके अलावा 2 अहम विकेट भी लिए। शेफाली वर्ल्ड कप फाइनल में अर्धशतक लगाने और 2 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर हैं। इसके अलावा विश्व कप के इतिहास में फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं। 8 साल की उम्र से शेफाली ने क्रिकेट खेलना शुरू किया और 15 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। शेफाली ने सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। 2013 में सचिन तेंदुलकर ने रोहतक में अपना अंतिम रणजी मैच खेला था। तब नन्ही सी शेफाली ने घंटों अपने पिता के कंधों पर बैठकर मैच देखा था। शेफाली के बॉयकट बालों के पीछे भी एक कहानी है। रोहतक में लड़कियों के लिए कोई क्रिकेट एकेडमी नहीं थी, जिसकी वजह से उनका क्रिकेट सीखना बेहद मुश्किल था। तब उनके पिता ने शेफाली का बॉयकट कराया और एकेडमी में एडमिशन कराया। शेफाली अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता संजीव वर्मा को देती हैं। संजीव ज्वेलरी शॉप चलाते हैं और वही शेफाली के पहले कोच और सबसे बड़े समर्थक हैं। फाइनल मैच से पहले उन्होंने मनसा देवी मंदिर में जाकर टीम की जीत के लिए मन्नत मांगी थी। वो खुद भी क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन वो सपना उनकी बेटी ने पूरा किया। शेफाली को भारतीय टीम से ड्रॉप किए जाने के 2 दिन बाद पिता संजीव वर्मा को हार्ट अटैक आया था। शेफाली ने उनको इस बात की जानकारी 1 हफ्ते बाद दी, जिससे वो और परेशान और दुखी ना हो। शेफाली को पावर हिटर, लेडी सहवाग और बेबी सहवाग भी कहा जाता है। क्रिकेट को ज़्यादा समय देने के चलते वो 10वीं में फेल हो गई थीं। फिर उन्होंने मेहनत की और परीक्षा पास की। 12वीं में शेफाली ने अपनी मेहनत से सभी को चौंकाया। उन्होंने पूरे 80% अंक हासिल किए। शेफाली की ब्रांड वैल्यू 10 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 20 करोड़ रुपए हो चुकी है। पहले वो SG बैट और रेडबुल को एंडोर्स करती थीं। अब बॉट, जोमैटो और ड्रीम 11 से भी जुड़ रही हैं। जीत के बाद शेफाली ने कहा, इस जीत के अनुभव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बात है 2005 की। कुछ खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में खेल रहे थे। बॉल अचानक दर्शक दीर्घा में चली गई। तभी 8 साल की बच्ची ने गेंद उठाई और स्टंप की तरफ जोर से फेंका। स्टंप उखड़ गया। सभी हैरान रह गए। मौके पर कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी मौजूद थीं। उन्होंने कहा, यह लड़की बड़ी होकर एक शानदार क्रिकेटर बनेगी। वो बच्ची अपने भाई के साथ स्टेडियम जाती थी। अक्सर उसकी मां मना भी करती थी, तब भी वो लड़की चुपके से निकल जाती थी। तब पड़ोसी और रिश्तेदार लड़की के पिता से कहते थे, कहाँ भेजते हो लड़की को, पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। क्रिकेट लड़कियों का खेल नहीं है, लड़कों का है। अब वही लोग इंतजार करते हैं
और फोटो खिंचवाने के लिए पूछते हैं। ताजमहल से महज 9 किलोमीटर दूर शाहगंज में अवधपुरी कॉलोनी है। उस कॉलोनी के गेट पर लिखा है, अर्जुन अवॉर्डी क्रिकेटर दीप्ति शर्मा मार्ग। सर्वजन विकास समिति अवधपुरी आपका स्वागत करती है। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि ये कहानी है 28 साल की भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा की। वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में दीप्ति ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 58 रन बनाए और 39 रन देकर 5 विकेट भी लिए, जिसके बाद उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। दीप्ति महिला ओडीआई वर्ल्ड कप के एक सत्र में 215 रन बनाने और 22 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी हैं। इससे पहले आज तक किसी महिला या पुरुष ने यह कारनामा नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में वो दूसरे नंबर पर हैं। जून 2014 में दीप्ति ने इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। 2014 में ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला ओडीआई मैच खेला। तब उनकी उम्र महज 16 साल थी। दीप्ति कुल 20 इंटरनेशनल मैचेस में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। अपने स्टाइल की वजह से दीप्ति को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का युवराज सिंह भी कहा जाता है। वो उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर भी नियुक्त की गई थी। 2020 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दीप्ति शर्मा की अनुमानित संपत्ति लगभग 8 करोड़ रुपए है। उनकी ब्रांड वैल्यू 10 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ हो चुकी है। पहले वो माई फिटनेस और बैनन नेशन को एंडोर्स करती थी, अब टाटा टी और अमूल को भी एंडोर्स करेंगी। दीप्ति हनुमान भक्त हैं। वह टीम इंडिया में चुनी गई थी तो कई बार उनके हनुमान भक्त होने पर चर्चा हुई, मगर उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। दीप्ति आज भी सुबह उठकर हनुमान जी की पूजा करती हैं और शाम को सोने से पहले भी हनुमान चालीसा पढ़ती हैं। वह देश में हो या विदेश में, किसी जगह गूगल से हनुमान जी का मंदिर खोजकर वहां दर्शन करने जरूर जाती हैं। अगली महिला क्रिकेटर ने महज 4 साल की उम्र से क्रिकेट का रास्ता चुना। सुनने में थोड़ा फिल्मी लग सकता है, पर सच है। क्रिकेट के साथ साथ हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल भी खेला, लेकिन किस्मत क्रिकेट की तरफ ही आगे बढ़ी। 13 साल की उम्र में उस लड़की का चयन महाराष्ट्र की अंडर 19 टीम में हुआ। केवल 17 साल की उम्र में उस लड़की ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। तब उस क्रिकेटर को बेबी ऑफ द स्क्वाड कहा गया। नाम है जमीमा रॉड्रिगेज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे नटखट खिलाड़ी, जिसने आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में 127 रन की नाबाद पारी खेली। जमीमा ने वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में जिस बैट का उपयोग किया वो थोड़ा हल्का है। वो डकविल शेप का बैट है और वजन कम होने के चलते जमीमा के लिए शॉट खेलना आसान होता था। इसी बैट से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम की खूब पिटाई की थी। 2023 के टी20 वर्ल्ड कप में वो भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं थी। वो समय जमीमा के लिए काफ़ी कठिन था। उन्हें लगा कि उनका करियर खत्म है, पर उन्होंने हार नहीं मानी, खेल जारी रखा, फिटनेस पर भी पूरा ध्यान दिया। बीच में उनके पिता इवान रॉड्रिगेज पर धर्मांतरण जैसा गंभीर आरोप लगा, जिसकी वजह से मुंबई के ऐतिहासिक खार जिमखाना ने जमीमा की मानद सदस्यता रद्द कर दी थी। लेकिन 2024 में उनकी वापसी हुई और उनका प्रदर्शन पहले से भी बेहतर हुआ। जमीमा अपनी क्रिकेट जर्नी के बारे में कहती हैं, 18 साल की उम्र में मैंने अकेले विदेश यात्रा की। मुझे अपने कपड़े धुलने पड़ते थे, भोजन बनाना पड़ता था और तमाम तरह के खर्च का प्रबंध खुद करना पड़ता था। वैसे तमाम तजुर्बों ने मेरा जीवन बदल दिया। मुझे अकेले रहने की आदत कभी नहीं रही। मुझे टीम में भी सब बेबी कहकर बुलाते थे। मेरे पापा हमेशा कहते थे, आपको रन बनाने के लिए शक्तिशाली होने की आवश्यकता नहीं है, आपको दिमाग का सही उपयोग और तरीके से रन बनाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा इन सलाहों पर टिके रहने का प्रयास करती हूँ। यही वजह है कि जमीमा के खेल में उनके आदर्श खिलाड़ी विराट कोहली की झलक देखने को मिलती है, जो टाइमिंग पर काफ़ी जोर देते हैं। जमीमा को गाना और गिटार बजाना भी काफ़ी पसंद है। वो सोशल मीडिया पर वीडियोस भी बनाती हैं। जमीमा मैंगलोरियन क्रिश्चियन हैं और ईसाई धर्म का पालन करती हैं। उनकी नेटवर्थ 15 से 20 करोड़ रुपए होने की संभावना है। अगली महिला क्रिकेटर को किसी ने सुपर वुमन कहा तो किसी ने सोशल मीडिया क्वीन। जिस लड़की ने सबसे पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया अपने भाई के साथ, और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल जैसे खेलों में भी हाथ साफ किया, लेकिन अंत में चुना क्रिकेट को।
कुछ इस तरह क्रिकेट करियर शुरू हुआ। बचपन में अच्छा भला समय लड़कों के साथ गली क्रिकेट खेलते भी बीता और उन्हीं गलियों में तैयार हुई एक सलामी बल्लेबाज जिसका नाम था हरलीन देओल। पहली बार 9 साल की उम्र में जूनियर स्तर पर नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। लगभग 4 साल बाद हरलीन ने हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़कर प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया। फिर 22 फरवरी 2019 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। हरलीन की तारीफ उनकी फील्डिंग के लिए भी होती है। इसकी वजह से ही उन्हें सुपर वुमन भी कहा जाता है। जुलाई 2021 में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मैच में हरलीन ने एक अद्भुत कैच पकड़ा था जिसकी तारीफ खुद सचिन तेंदुलकर ने की थी। खुद को शेन वॉर्न की फैन बताने वाली हरलीन एक अच्छी लेग स्पिनर भी हैं। वो महेंद्र सिंह धोनी को अपना इंस्पिरेशन मानती हैं, लिहाजा उनका बैटिंग स्टाइल भी काफ़ी एग्रेसिव है। घर वाले उन्हें प्यार से हैरी बुलाते हैं। हरलीन फिटनेस का पूरा ध्यान रखती हैं और रेगुलर प्रैक्टिस भी करती हैं। खुद ही कहती भी हैं, मैं बचपन में काफ़ी बहादुर थी, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था।